प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप का घड़ा कब भरता है और कब मिलती है बुरे कर्म की सजा। पाप का घड़ा भरने का अर्थ है कि व्यक्ति लगातार छोटे बड़े बुरे कर्मों को करता रहता है, जो धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। ये कर्म केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ही नहीं होते, बल्कि स्वयं के भीतर नकारात्मकता और गलत आदतों को भी जन्म देते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने हर विचार, शब्द और कर्म के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज सही परिस्थितियों में एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अनैतिक कार्य यदि लगातार दोहराए जाएं, तो अंततः एक बड़े और विनाशकारी परिणाम का कारण बनते हैं। यह सिर्फ पाप या पुण्य का धार्मिक दृष्टिकोण नहीं, बल्कि कर्म और उसके फल का एक सार्वभौमिक नियम है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य का एक प्रतिध्वनि होती है और ये प्रतिध्वनि अंततः हमारे ही जीवन में लौट कर आती है। आइए इस गहन सत्य को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बुरे कर्मों का संचय एक व्यक्ति के पूरे जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बचपन से ही थोड़ा शरारती और लापरवाह था। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती थी कि हर गलत काम का एक परिणाम होता है, लेकिन रामू इसे गंभीरता से नहीं लेता था। रामू की शरारतें छोटी छोटी हुआ करती थी। कभी वह चोरी छिपे पड़ोसी के बगीचे से एक दो फल तोड़ लेता, कभी स्कूल के रास्ते में किसी छोटे बच्चे को बेवजह तंग कर देता और कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी जानवर पर पत्थर फेंक देता। ये सब उसे मामूली बातें लगती थीं और वह सोचता था कि इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, कौन देख रहा है। ये उसका तकिया कलाम बन गया था। एक बार रामू ने अपने दोस्त राजू की नई किताब चुरा ली। राजू उस किताब को बहुत प्यार करता था और जब वो खो गई तो वो बहुत दुखी हुआ। रामू जानता था कि राजू कितना परेशान है, लेकिन उसने कभी ये बात नहीं कबूली। राजू ने किताब को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नहीं मिली। रामू ने मन ही मन सोचा, क्या फर्क पड़ता है, एक पुरानी किताब ही तो थी। इस छोटी सी चोरी से उसके मन में एक और गांठ बंध गई, बेईमानी की गांठ। समय बीतता गया और रामू बड़ा होने लगा। उसकी छोटी छोटी शरारतें अब बड़े रूप लेने लगी थी। वह अब खेत से सब्जियां चुराने लगा था, राहगीरों को परेशान करने लगा था और कभी कभी तो गांव के बाजार में छोटे मोटे चोरी भी कर लेता था। जब भी कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह चतुराई से बच निकलता। हर बार जब वह बच निकलता, उसके अंदर पाप का घड़ा थोड़ा और भर जाता। उसके मन में ये भावना दृढ़ होती गई कि उसे कभी पकड़ा नहीं जाएगा और वह अपने बुरे कर्मों के परिणामों से हमेशा बचा रहेगा। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वह बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। रामू ने भी उत्सुकतावश साधु के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उसका इरादा मदद मांगने का नहीं, बल्कि साधु की परीक्षा लेने का था। रामू साधु के पास गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, महात्मा जी, आप तो कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैंने तो बहुत से ऐसे काम किए हैं जो शायद गलत हैं, लेकिन मुझे तो कभी कोई सजा नहीं मिली। मेरा तो हर काम बनता चला जाता है। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस प्रकार एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार तुम्हारे छोटे छोटे बुरे कर्मों का घड़ा भी धीरे धीरे भर रहा है। जब तक ये घड़ा पूरी तरह भर नहीं जाता, तुम्हें इसका आभास नहीं होगा, लेकिन जब ये भर जाएगा तो वो एक साथ टूटेगा और उसका परिणाम बहुत भीषण होगा। रामू ने साधु की बात को हल्के में लिया,
वह अभी भी अपनी चतुराई और बच निकलने की कला पर घमंड कर रहा था। साधु ने फिर कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जिसके पास एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन वह राजा कंजूस था और उसने अपने खजाने को एक ऐसे कुएं में छिपा रखा था जिसमें पानी की जगह जहरीले सांप थे। राजा रोज उस कुएं में एक एक करके हीरे मोती फेंकता था, ये सोचकर कि कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। हीरे मोती गिरते गए और कुएं में सांपों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन राजा को प्यास लगी और उसने गलती से उसी कुएं में हाथ डाल दिया जहां उसके हीरे मोती और सांप थे। सांपों ने उसे डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। राजा ने सोचा था कि वह अपने खजाने को सुरक्षित कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपने लिए ही मृत्यु का जाल बुन रहा था। साधु ने रामू की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे छोटे छोटे बुरे कर्म वही हीरे मोती हैं और तुम्हारा जीवन वही कुआं है। तुम सोचते हो कि तुम उन्हें छिपा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम अपने ही जीवन में जहर घोल रहे हो। जब ये जहर पर्याप्त मात्रा में जमा हो जाएगा तो ये तुम्हें ही डसेगा। रामू साधु की बात सुनकर थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उसने फिर भी इसे पूरी तरह नहीं माना। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के मुखिया के घर से एक बहुमूल्य मूर्ति चोरी हो गई। पूरा गांव परेशान हो गया। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि जो भी मूर्ति ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने भी जांच शुरू की। रामू को लगा कि ये एक सुनहरा अवसर है। उसने सोचा कि वो खुद ही उस मूर्ति को कहीं छिपा देगा और फिर कुछ दिनों बाद उसे ढूंढकर मुखिया को सौंप देगा और इनाम पालेगा। उसने मूर्ति चुराने का फैसला किया। इस बार ये एक छोटी चोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध था। जैसे ही उसने मूर्ति चुराई, उसे लगा कि उसने अब तक के सबसे बड़े हीरे को अपने कुएं में डाल दिया है, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि वह बच जाएगा। दुर्भाग्यवश मूर्ति चोरी करते समय एक गांव वाले ने उसे देख लिया। वो गांव वाला भागा भागा मुखिया के पास गया और रामू का नाम बता दिया। पुलिस ने रामू को पकड़ लिया। जब रामू को पकड़ा गया तो उसे महसूस हुआ कि साधु की बात कितनी सच थी। उसे राजू की किताब की चोरी याद आई, खेतों से चुराई गई सब्जियां याद आई, जानवरों को तंग करना याद आया। उसे लगा कि उसके हर छोटे बड़े बुरे कर्म ने मिलकर आज उसे इस बड़ी मुसीबत में धकेल दिया है। उसके पाप का घड़ा आज पूरी तरह से भर चुका था और वह टूट गया था। रामू को जेल हो गई। जेल में उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी गलतियों पर विचार किया। उसे समझ आया कि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर गलत कार्य, चाहे कितना भी मामूली लगे, हमारे चरित्र पर एक दाग छोड़ता है और हमारे कर्मों के घड़े में एक और नकारात्मक बिंदु जोड़ता है। जब ये घड़ा भर जाता है तो उसका बोझ इतना भारी हो जाता है कि वह व्यक्ति को अंततः नीचे गिरा देता है। जेल से छूटने के बाद रामू एक बदला हुआ इंसान था। उसने साधु की बातों को याद किया और अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया। उसने गांव वालों से अपने हर गलत काम के लिए माफी मांगी। उसने छोटे मोटे भले काम करने शुरू किए, दूसरों की मदद की और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि छोटी छोटी गलतियाँ कोई मायने नहीं रखती। एक छोटा सा झूठ, एक छोटी सी बेईमानी, किसी को बेवजह परेशान करना, ये सब हमें तुच्छ लगते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बूंदे ही हैं जो मिलकर घड़े को भरती है। जब घड़ा भर जाता है तो उसके टूटने की आवाज उतनी ही तेज होती है जितनी उसे भरने में लगे समय की चुप्पी। ये केवल धर्म या अध्यात्म का विषय नहीं, बल्कि जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत है। हमारे नकारात्मक विचार और कार्य हमें भीतर से कमजोर करते हैं, हमारे संबंधों को खराब करते हैं और अंततः हमें बाहरी दुनिया में भी नकारात्मक परिणामों का सामना करवाते हैं। इसलिए हमें अपने हर विचार, शब्द और कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। आज किया गया एक छोटा सा गलत काम कल एक बड़ी समस्या का कारण बन सकता है।
प्रेरणा यही है कि हम आज ही अपने पाप के घड़े को खाली करना शुरू करें। ये खाली करने का मतलब है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनसे सीखें और भविष्य में बेहतर इंसान बनने का प्रयास करें। हर सकारात्मक कार्य, हर ईमानदारी भरा कदम, हर नेक विचार हमारे घड़े से एक नकारात्मक बूंद को निकालता है और उसे सकारात्मकता से भरता है। ये जीवन बदलने वाली कथा हमें याद दिलाती है कि हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है और हम हर पल ये चुनाव कर सकते हैं कि हम अपने घड़े को किस चीज से भरना चाहते हैं। बुरे कर्मों की सजा अक्सर तुरंत नहीं मिलती, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वह बच गया है। हालांकि ये कर्म अदृश्य रूप से उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हैं, जो सही समय आने पर प्रकट होती है। ये एक ऐसा गहन सत्य है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हमारे हर कर्म का एक प्रतिफल होता है, भले ही वो तुरंत न दिखे। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक बैंक खाते में पैसे जमा करते हैं। आप आज 100 रुपए जमा करते हैं, कल 500 रुपए, फिर 2000 रुपए। आपको तुरंत उन 2600 रुपए का एहसास नहीं होता जब तक कि आप उन्हें एक साथ निकालने न जाएं या उनका कुल योग न देखें। ठीक इसी तरह हमारे कर्म भी एक अदृश्य बैंक खाते में जमा होते रहते हैं। अच्छे कर्मों का एक सकारात्मक संतुलन बनता है, जबकि बुरे कर्मों का एक नकारात्मक संतुलन। जब ये नकारात्मक संतुलन एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है या जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो इसका परिणाम सामने आता है। ये परिणाम अक्सर उस समय प्रकट होता है जब हम इसकी उम्मीद सबसे कम करते हैं या जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी गलती का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यह हमें सिखाता है कि हम कर्म के नियम से बच नहीं सकते, केवल इसके प्रदर्शन में देरी हो सकती है। आइए इस सिद्धांत को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे कर्मों के संचित परिणाम एक व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित रूप से प्रकट होते हैं। एक बार की बात है, एक समृद्ध नगर में विनय नाम का एक व्यापारी रहता था। विनय अपनी चतुराई और व्यापारिक सूझबूझ के लिए जाना जाता था। उसकी खासियत यह थी कि वो हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करता था। वह अपनी चालाकी से ग्राहकों को घटिया माल बेचता, अपने मजदूरों को कम मजदूरी देता और सरकारी करों में हेराफेरी करता था। जब भी कोई उसे टोकता, वह मुस्कुराकर कहता, कौन देख रहा है और क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई सजा नहीं मिल रही। विनय का मानना था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। अगर कोई गलती करने पर उसे तुरंत कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वह बच गया। इसी सोच के चलते वह दिन ब दिन और अधिक बेईमान होता चला गया। उसका व्यापार बढ़ता गया, उसका धन बढ़ता गया और उसके महल जैसे घर की शान शौकत भी बढ़ती गई। लोग उसे सफल व्यापारी मानते थे, भले ही अंदर जानते थे कि वह कितना धोखेबाज है। गांव में एक वृद्ध ज्ञानी पुरुष रहते थे, जिन्हें लोग महात्मा कहकर पुकारते थे। एक दिन विनय महात्मा के पास गया और बड़े गर्व से बोला, महात्मा जी, लोग कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन देखिए, मैंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए हैं जो शायद नैतिक दृष्टि से सही नहीं थे, फिर भी मैं कितना सफल हूँ। मुझे तो आज तक किसी भी बुरे कर्म का कोई फल नहीं मिला। महात्मा ने विनय की ओर शांति से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र विनय, जिस प्रकार एक किसान आज बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, फसल को उगने और पकने में समय लगता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों के बीज भी बो दिए गए हैं। वे तुम्हारे जीवन की भूमि में अंकुरित हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब वे पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगे, तब तुम्हें उनकी फसल काटने को मिलेगी। विनय ने महात्मा की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा कि महात्मा केवल उसे डरा रहे हैं। वह अपने व्यापार में और भी निपुणता से दूसरों को ठगने लगा। उसका अहंकार 7वें आसमान पर था। कुछ वर्षों बाद विनय का बेटा, जो उसका इकलौता वारिस था, बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया,
लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का निदान नहीं कर पा रहा था। विनय ने अपने सारे धन का उपयोग कर लिया, लेकिन उसके बेटे की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस दौरान उसके व्यापार में भी समस्याएं आने लगी। उसके द्वारा ठगे गए कुछ ग्राहकों ने एकजुट होकर उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज करवानी शुरू कर दी। सरकार ने उसके हिसाब किताब की जांच शुरू कर दी और जल्द ही उसकी टैक्स चोरी पकड़ी गई। जो मजदूर उसने कम मजदूरी पर रखे थे, उन्होंने हड़ताल कर दी और उसके खिलाफ मुकदमे दायर किए। विनय का साम्राज्य, जो उसने अपनी बेईमानी से खड़ा किया था, अब ढहने लगा था। उसके ग्राहक उससे मुंह मोड़ने लगे। उसके दोस्त, जो केवल उसके धन के कारण उसके साथ थे, उसे छोड़कर चले गए। उसकी संपत्ति जब्त होने लगी और उसे अपनी सारी जमा पूंजी बेटे के इलाज में लगानी पड़ी। एक रात जब उसका बेटा पीड़ा में कराह रहा था और विनय असहाय होकर उसे देख रहा था, उसे महात्मा की बात याद आई। जब वे पूरी तरह परिपक्व हो जाएंगे, तब तुम्हें उनकी फसल काटने को मिलेगी। उस दिन उसे समझ आया कि बुरे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। ये एक ऋण की तरह होता है जो बढ़ता रहता है और एक दिन उसका ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है। आज जो संकट उसके जीवन में आए थे, वे उसकी वर्षों की बेईमानी, धोखाधड़ी और क्रूरता के संचित परिणाम थे। ग्राहक का घटिया माल बेचकर उसने जो धन कमाया था, वो आज उसके बेटे की बीमारी पर खर्च हो रहा था और फिर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। मजदूरों को कम मजदूरी देकर उसने जो मुनाफा कमाया था, वो आज अदालती मुकदमों और हड़तालों में बर्बाद हो रहा था। टैक्स चोरी करके उसने जो बचत की थी, वो अब जुर्माने और संपत्ति की कुर्की के रूप में वापस आ रही थी। विनय ने अपने जीवन के उन सभी क्षणों को याद किया जब उसने सोचा था कि वह बच गया है। हर बार जब उसने किसी को ठगा और उसे तुरंत कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि कर्म का नियम उस पर लागू नहीं होता। लेकिन आज उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कर्मों का फल अदृश्य रूप से जमा होता रहता है और जब वो प्रकट होता है तो उसका प्रभाव कहीं अधिक विनाशकारी होता है। पछतावे से भरा हुआ विनय एक बार फिर महात्मा के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, केवल दीनता और दुख था। उसने अपने आंसू बहाते हुए कहा, महात्मा जी, आपने सच कहा था। मैंने सोचा था कि मैं बच गया, लेकिन मेरे कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है। मेरा बेटा बीमार है, मेरा व्यापार चौपट हो गया है और मैं सब कुछ खो रहा हूँ। महात्मा ने विनय के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, पुत्र, ये प्रकृति का अटल नियम है। बुरे कर्मों का घड़ा भरता है और जब वो भर जाता है तो उसका परिणाम सामने आता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुमने इस सत्य को पहचाना। अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करो, ईमानदारी से जियो, दूसरों की मदद करो और अपने शेष जीवन में केवल अच्छे कर्म करो। कर्म का एक और पहलू ये भी है कि अच्छे कर्मों का फल भी संचित होता है। हो सकता है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे बेटे के लिए आशा की किरण लेकर आएं और तुम्हारे जीवन में शांति वापस आए। विनय ने महात्मा की सलाह मानी। उसने अपनी सारी बची हुई संपत्ति बेचकर अपने कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया। उसने उन ग्राहकों से माफी मांगी जिन्हें उसने ठगा था और जहां संभव हो सका उनकी भरपाई की। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन साथ ही उसने गरीब और असहाय लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने ईमानदारी और विनम्रता का जीवन जीना शुरू किया। समय के साथ विनय के बेटे की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, हालांकि वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाया। विनय का व्यापार तो वापस नहीं पनपा, लेकिन उसे एक आंतरिक शांति मिली। लोग उसे अब एक ईमानदार और नेक इंसान के रूप में जानने लगे। उसे ये एहसास हुआ कि असली सफलता धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों में है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्मों का फल तत्कालिक नहीं होता, लेकिन वह अटल होता है। हम अक्सर अपने बुरे कर्मों के तत्काल परिणामों को न देखकर ये मान लेते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे हर अनैतिक कार्य का एक बीज बोया जाता है, जो समय के साथ बड़ा होता है।
ये बीज अदृश्य रूप से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और परिस्थितियों का निर्माण करता है। जब ये परिस्थितियाँ परिपक्व हो जाती हैं, तो परिणाम सामने आते हैं, अक्सर उस रूप में जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और हर क्रिया का एक प्रतिफल होता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, ये जानते हुए कि आज बोया गया बीज ही कल का वृक्ष बनेगा, जिसके फल हमें ही चखने होंगे। प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। ये नियम किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बदलता। जब बुरे कर्मों का घड़ा भर जाता है, तो उस संचित नकारात्मकता का विस्फोट अवश्यंभावी हो जाता है। यह सिद्धांत सृष्टि के सबसे मौलिक और सार्वभौमिक नियमों में से एक है। यह न्यूटन के तीसरे नियम जैसा ही है, जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ब्रह्मांड में कुछ भी बेतरतीब नहीं है। हर घटना का एक कारण होता है और हर कारण का एक परिणाम। कर्म का नियम किसी व्यक्ति, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ये एक स्वचालित प्रणाली है जो हमारे हर विचार, शब्द और कार्य को रिकॉर्ड करती है और उसके अनुसार हमें फल प्रदान करती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा और अवसर पैदा करते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यह कोई सजा या पुरस्कार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रतिध्वनि है। जब बुरे कर्मों का संचय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो उसका परिणाम सामने आना निश्चित हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे अत्यधिक दबाव वाला गुब्बारा अंततः फट जाता है। आइए इस अटल नियम को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे कर्म का न्याय अटल होता है, भले ही उसमें समय लगे। एक समय की बात है, एक दूरस्थ गांव में एक बहुत ही क्रूर और लालची जमींदार रहता था, जिसका नाम धनराज था। धनराज के पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह अपने खेत मजदूरों पर बहुत अत्याचार करता था, उन्हें भरपेट खाना नहीं देता था और उनकी मजदूरी भी अक्सर रोक लेता था। गांव के गरीबों की जमीन हड़पने में उसे जरा भी झिझक नहीं होती थी और वह किसी भी कीमत पर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता था। धनराज को अपने धन और ताकत पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कहता था, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, भला मुझे कौन रोकेगा? भगवान भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। वह अक्सर गांव के धार्मिक व्यक्तियों का उपहास करता था, जो कर्म के नियम की बात करते थे। वो सोचता था कि ये सब केवल कमजोरों को डराने के लिए गढ़ी गई बातें हैं। उसे लगता था कि वह अपने बुरे कर्मों के बावजूद हमेशा फल फूल रहा है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं और जानवर मरने लगे। लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे। धनराज के पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, लेकिन उसने गांव वालों को अनाज बेचने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि बाद में वह इसे और महंगे दामों पर बेच पाएगा। उसने गांव के एक गरीब किसान रामलाल की आखिरी बची हुई जमीन भी जबरदस्ती हड़प ली, ये जानते हुए भी कि रामलाल का परिवार भूखमरी के कगार पर था। रामलाल ने धनराज के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनराज का दिल नहीं पसीजा। रामलाल ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, जमींदार साहब, कर्मों का फल अटल होता है। आज आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक दिन आपको भी इसका हिसाब देना होगा। धनराज ने रामलाल की बात को एक पागल की बड़बड़ाहट मानकर नजरअंदाज कर दिया। साल बीतते गए, धनराज का धन बढ़ता गया, लेकिन उसकी क्रूरता भी बढ़ती गई। उसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को दुख पहुंचाया था, ये सोचते हुए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे लगता था कि वो भाग्य का धनी है और उसे कभी किसी बुरे कर्म की सजा नहीं मिलेगी। एक दिन धनराज ने अपने बेटे की शादी एक बहुत बड़े व्यापारी की बेटी से तय की। ये शादी बहुत धूमधाम से होने वाली थी और धनराज ने इसमें अपनी सारी शान शौकत दिखाने का फैसला किया। उसने दूर दूर से मेहमानों को बुलाया और पूरे नगर में जश्न का माहौल था।
शादी के दिन जब बारात निकलने वाली थी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। घनघोर बारिश शुरू हो गई और तेज तूफान आया। ये ऐसी बारिश थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे पूरे गांव में बाढ़ आ गई। धनराज के गोदामों में पानी भर गया और उसका सारा अनाज बर्बाद हो गया। उसकी उपजाऊ जमीनें भी दलदल में बदल गई और खेती के लायक नहीं बची। लेकिन सबसे बड़ी विपदा तब आई जब बाढ़ के पानी ने उसके महल की नींव को कमजोर कर दिया और एक रात उसका शानदार महल भर भरा कर ढह गया। वह अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से जान बचा पाया, लेकिन उनका सारा धन, संपत्ति और आभूषण मलबे के नीचे दब गए। धनराज और उसका परिवार अब बेघर और गरीब हो गया था। वे मदद के लिए गांव वालों के पास गए, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जिन लोगों को उसने सालों तक सताया था, उन्होंने अब उससे मुंह मोड़ लिया था। कोई उसे आश्रय देने को तैयार नहीं था, नहीं कोई उसे खाने को दे रहा था। जब धनराज भूख और बेघर होने की पीड़ा झेल रहा था, उसे रामलाल के अंतिम शब्द याद आए, कर्मों का फल अटल होता है। उसे समझ आया कि ये सब कोई संयोग नहीं था, ये उसके उन सभी बुरे कर्मों का परिणाम था जो उसने अपने जीवन भर किए थे। उसने जिन लोगों को भूखा रखा था, आज वो खुद भूखा था। उसने जिसकी जमीन हड़पी थी, आज वो खुद बेघर था। उसने जितनी क्रूरता दिखाई थी, उतनी ही क्रूरता आज प्रकृति ने उसके साथ दिखाई थी। उसके बुरे कर्मों का घड़ा भर चुका था और आज उसका विस्फोट हो चुका था। एक दिन जब धनराज पूरी तरह निराश और हताश था, उसे एक साधु दिखे। धनराज ने साधु से पूछा, महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में कई बुरे काम किए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा हश्र होगा। क्या कर्म का नियम सच में इतना अटल है? साधु ने कहा, पुत्र, कर्म का नियम ब्रह्मांड का सबसे अटल नियम है। यह सूर्य के उदय और अस्त होने जितना निश्चित है। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज सही समय पर एक विशाल पेड़ बन जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों के बीज भी समय के साथ बड़े होते हैं और अपना फल देते हैं। चाहे तुम उन्हें देखो या न देखो, चाहे तुम उन्हें मानो या न मानो, वे अपना काम करते रहते हैं। ये नियम किसी के लिए नहीं बदलता। राजा हो या रंक, धनी हो या गरीब, हर कोई इस नियम के अधीन है। तुमने अपने कर्मों का फल काटा है। साधु ने आगे कहा, ये जानकर अब क्या करोगे? क्या तुम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो? कर्म का नियम केवल बुरे कर्मों के फल का ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों के फल का भी है। यदि तुम अब से अपने जीवन में अच्छे कर्म करना शुरू करो, तो तुम्हारे शेष जीवन में शांति और सकारात्मकता आ सकती है। धनराज ने साधु की बात सुनी और उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। उसने अपने बचे हुए जीवन में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी बची खुची ताकत से दूसरों की मदद करने लगा। उसने अपनी क्रूरता को छोड़कर दयालुता अपनाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्मफल का नियम सचमुच अटल है। ये प्रकृति का न्याय है जो किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं बदलता। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपने गलत कार्यों के परिणामों से बच सकते हैं, खासकर जब हमें तुरंत कोई सजा नहीं मिलती। लेकिन ये एक भ्रम है। हमारे हर बुरे कर्म का एक अदृश्य खाता खुल जाता है और जब उस खाते में नकारात्मकता का स्तर एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तो उसका हिसाब किताब अवश्यंभावी हो जाता है। ये सजा किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं दी जाती, बल्कि यह हमारे अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि होती है जो हमारे जीवन में वापस लौटती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को केवल अच्छे कर्मों से भरें। ईमानदारी, दया, करुणा और सेवा जैसे सद्गुणों को अपनाकर हम अपने लिए एक सकारात्मक भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। कर्म का अटल नियम हमें ये जिम्मेदारी देता है कि हम अपने कार्यों के परिणामों के प्रति सचेत रहें, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बुरे कर्मों की सजा केवल शारीरिक या आर्थिक रूप में ही नहीं मिलती। ये मानसिक अशांति, रिश्तों में दरार, दुर्भाग्य, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
और आंतरिक क्लेश के रूप में भी प्रकट हो सकती है। कई बार व्यक्ति को बाहरी तौर पर सब कुछ अच्छा दिख सकता है, लेकिन वह भीतर से अशांत और दुखी रहता है। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम आमतौर पर सजा को केवल बाहरी टेंजिबल चीजों जैसे जेल, वित्तीय नुकसान या शारीरिक चोट से जोड़कर देखते हैं। हालांकि कर्म का फल इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा होता है। बुरे कर्मों की नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले हमारे भीतर को प्रभावित करती है, हमारे मन, भावनाओं और आत्मा को दूषित करती है। ये अदृश्य रूप से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। हमारे संबंधों में विश्वास की कमी आती है, हमें लगातार चिंता और भय सताता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है और हमारे भाग्य में बाधाएं आती है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि कभी-कभी बाहरी दुनिया में सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद व्यक्ति भीतर से एक ऐसे नरक से गुजर रहा होता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। यह आंतरिक अशांति ही बुरे कर्मों की सबसे बड़ी और निरंतर सजा होती है। आइए इस गहन सत्य को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे बुरे कर्मों के परिणाम विभिन्न और अक्सर अदृश्य रूपों में प्रकट होते हैं। एक भव्य नगर में एक बहुत ही सफल व्यापारी था, जिसका नाम था अजय। अजय के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका विशाल महल था, नौकर चाकर थे और हर तरफ उसका नाम था। लोग उसे एक भाग्यशाली और सफल व्यक्ति मानते थे। लेकिन अजय अपने व्यापार में बहुत अनैतिक था। वह अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह झूठ बोलता, धोखा देता और दूसरों का धन हड़पने से नहीं चूकता। उसने कई बार अपने भरोसेमंद दोस्तों को भी धोखा दिया था, केवल अपने मुनाफे के लिए। अजय हमेशा यही सोचता था कि वह बहुत चतुर है और अपने बुरे कर्मों का उसे कभी कोई फल नहीं मिलेगा। उसे कभी कोई कानूनी समस्या नहीं हुई, न ही उसका व्यापार कभी घाटे में गया। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल परिपूर्ण लगता था, लेकिन अजय के भीतर एक अलग कहानी चल रही थी। रात में उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं उसकी धोखाधड़ी पकड़ी न जाए। उसे लगता था कि हर कोई उस पर शक कर रहा है, भले ही कोई कुछ कहता न हो। वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था और यही कारण था कि उसके वास्तविक मित्र कोई नहीं थे। उसके आसपास केवल वही लोग थे जो उसके धन के कारण उसके साथ थे। उसकी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वह हमेशा उन पर शक करता था, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता था। उसके बच्चे उससे डरते थे, प्यार नहीं करते थे। उसकी पत्नी हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अजय बाहर से जितना सफल दिखता है, भीतर से उतना ही खाली है। घर में शांति नहीं थी, केवल तनाव और अविश्वास का माहौल था। अजय को अक्सर बिना किसी कारण के सिर दर्द होने लगा था। उसे भूख नहीं लगती थी और उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि शारीरिक रूप से उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। ये सब उसकी आंतरिक अशांति का परिणाम था, जो उसके बुरे कर्मों के कारण उत्पन्न हुई थी। एक दिन अजय ने अपनी पत्नी के साथ एक धार्मिक यात्रा पर जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद इससे उसे थोड़ी शांति मिलेगी। रास्ते में वे एक छोटे से आश्रम में रुके, जहाँ एक वृद्ध महात्मा रहते थे। महात्मा की ख्याति थी कि वे लोगों के मन की बात जान लेते थे। अजय ने सोचा कि वह महात्मा की परीक्षा लेगा। उसने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मैं एक बहुत सफल व्यक्ति हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? महात्मा ने अजय की ओर गहरी नजर से देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र अजय, तुम्हारी सफलता बाहरी है, लेकिन तुम्हारा आंतरिक संसार अशांत है। तुम्हारे बुरे कर्मों ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। सजा हमेशा तुम्हें जेल या धन के नुकसान के रूप में नहीं मिलती। कई बार वो मानसिक अशांति, रिश्तों में कड़वाहट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में आती है।
तुमने दूसरों के साथ जो कपट किया है वो आज तुम्हारे मन में संदेह और भय बनकर घर कर गया है। तुमने दूसरों को जो दर्द दिया है वो आज तुम्हें अंदर ही अंदर जला रहा है। यही तुम्हारे बुरे कर्मों की सबसे बड़ी सजा है, आंतरिक क्लेश। महात्मा ने आगे कहा, देखो, बाहर से देखने पर तुम एक स्वस्थ व्यक्ति लगते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर बीमार है क्योंकि तुम्हारा मन बीमार है। तुम्हारे पास परिवार है, लेकिन तुम्हारे रिश्तों में प्यार नहीं, क्योंकि तुमने कभी विश्वास नहीं बोया। तुम्हारे पास धन है, लेकिन तुम खुश नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में शांति नहीं है। यही कर्मों का स्वरूप है। वे अदृश्य घावों की तरह होते हैं जो बाहर से नहीं दिखते, लेकिन भीतर से तुम्हें धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं। अजय महात्मा की बात सुनकर सन्न रह गया। ये पहली बार था जब किसी ने उसके भीतर के खालीपन को इतने सटीक रूप से बताया था। उसे अपने वे सारे दोस्त याद आए जिन्हें उसने धोखा दिया था, वे सारे ग्राहक जिन्हें उसने ठगा था, और वे सारे क्षण जब उसने अपने परिवार के साथ ईमानदारी से बात नहीं की थी। उसे समझ आया कि उसकी रातों की नींद हराम होना, लगातार चिंता में रहना और शारीरिक एलिमेंट्स, ये सब उसके ही बुरे कर्मों के परिणाम थे। उसे कोई बाहरी सजा नहीं मिली थी, लेकिन वह भीतर ही भीतर अपने ही कर्मों के जाल में फंस गया था। महात्मा ने आगे कहा, ये जानकर तुम क्या करोगे? क्या तुम इसी आंतरिक अशांति में जीना चाहते हो या तुम इससे बाहर आना चाहते हो? बुरे कर्मों का प्रायश्चित ही इस अशांति को दूर कर सकता है। पश्चाताप करो, माफी मांगो और भविष्य में अच्छे कर्म करो। जब तुम दूसरों को खुशी दोगे तो वो खुशी तुम्हारे भीतर भी पैदा होगी। अजय ने महात्मा की सलाह मानी। वह अपने नगर वापस लौटा और सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उसने धोखा दिया था। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने अपने व्यापार में नैतिक तरीकों को अपनाया। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें प्यार दिया और उन पर भरोसा किया। ये बदलाव आसान नहीं था। उसे अपने व्यापार में कुछ नुकसान भी झेलने पड़े और कुछ लोगों ने उसे तुरंत माफ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे अजय के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी रातों की नींद बेहतर होने लगी, उसका मन शांत रहने लगा, उसके शरीर के दर्द कम होने लगे और उसके चेहरे पर एक वास्तविक मुस्कान दिखाई देने लगी। उसके बच्चों ने उससे प्यार करना शुरू किया और उसकी पत्नी के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। अजय ने सीखा कि सजा हमेशा डंडे से नहीं मिलती। कई बार वह अदृश्य और आंतरिक होती है, जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर जलाती है। मानसिक अशांति, रिश्तों में दरार और आंतरिक क्लेश, ये सब उतने ही या उससे भी अधिक दर्दनाक हो सकते हैं जितनी कोई बाहरी सजा। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों के परिणामों को केवल बाहरी रूप में न देखें। हमारे बुरे कर्म केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि सबसे पहले हमें स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। वे हमारे मन को दूषित करते हैं, हमारे रिश्तों में जहर घोलते हैं और हमारी आत्मा को अशांत करते हैं। जब हम ईमानदारी, दयालुता और सच्चाई का मार्ग अपनाते हैं, तो हम न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने स्वयं के लिए भी शांति, खुशी और सच्चे रिश्तों का निर्माण करते हैं। बाहरी सफलता कितनी भी चमकती क्यों न हो, यदि भीतर अशांति है तो वह किसी काम की नहीं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, ये जानते हुए कि कर्मों की सजा का स्वरूप व्यापक और गहरा होता है, जो हमारे भीतर की दुनिया को सबसे पहले प्रभावित करता है। बुरे कर्मों की सजा से बचने या उसे कम करने का एकमात्र तरीका है सच्चे मन से पछतावा करना और प्रायश्चित करना, अपने गलतियों को स्वीकार करना, दूसरों से माफी मांगना और भविष्य में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना ही इस घड़े को खाली करने का मार्ग है। ये कथा यही सिखाती है कि हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और सही समय पर सुधार आवश्यक है। यह बिंदु कर्म के नियम का सबसे आशावादी और मुक्तिदायक पहलू है, जबकि पिछले बिंदु बताते हैं कि कर्म का फल अटल है और सजा के विभिन्न रूप हैं। ये बिंदु हमें एक रास्ता दिखाता है, पश्चाताप और प्रायश्चित का मार्ग। ये केवल धार्मिक अनुष्ठानों की बात नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है
जिसमें व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनके लिए सच्चा दुख व्यक्त करता है और सक्रिय रूप से उन गलतियों को सुधारने और भविष्य में उन्हें न दोहराने का प्रयास करता है। ये पाप के घड़े को पूरी तरह से खाली करने या कम से कम उसमें सकारात्मकता भरने का तरीका है, जिससे नकारात्मक परिणामों की तीव्रता कम हो सके या उनका स्वरूप बदल सके। यह हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा खुद को बदलने और एक नया बेहतर जीवन शुरू करने की शक्ति होती है। आइए इस महत्वपूर्ण सत्य को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं, जो हमें दिखाती है कि कैसे सच्चा पछतावा और प्रायश्चित एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। एक बहुत बड़े शहर में विमल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। विमल अपने व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन वो अत्यधिक घमंडी और स्वार्थी था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, सिवाय अपने फायदे के। उसने कई लोगों को नुकसान पहुंचाकर, धोखे से और झूठ बोलकर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। उसने एक बार अपने सबसे करीबी दोस्त राजेश को भी धोखा दिया था। उसकी सारी जमा पूंजी हड़प ली थी, जिसके कारण राजेश को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वह गरीबी में जीने को मजबूर हो गया। विमल अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता था। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वह केवल व्यापार है और इसमें भावनाएं नहीं होनी चाहिए। वह अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता था, क्योंकि वह दूसरों को बेवकूफ बनाकर अमीर बन रहा था। जब भी उसे अपने कर्मों के बारे में कोई नैतिक बात कहता, वह हंसता और कहता, देख लो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो और अमीर होता जा रहा हूँ। लेकिन जैसा कि कर्म का नियम कहता है, विमल के पाप का घड़ा धीरे धीरे भर रहा था। उसे बाहरी रूप से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर वो खोखला होता जा रहा था। उसे नींद नहीं आती थी, उसे हमेशा बेचैनी महसूस होती थी और वो कभी खुश नहीं रहता था। उसके परिवार में भी प्रेम की कमी थी, क्योंकि उसका व्यवहार बहुत कठोर था। उसे अक्सर बिना किसी वजह के शारीरिक दर्द होने लगे थे। एक दिन विमल को एक गंभीर बीमारी हो गई। बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन कोई उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। वह बिस्तर पर पड़ा था, असहाय और कमजोर। उस समय उसे अपने जीवन के वे सारे गलत काम याद आने लगे जो उसने किए थे। उसे राजेश का गरीब चेहरा याद आया, उन मजदूरों की आंखों के आंसू याद आए जिन्हें उसने कम मजदूरी दी थी, और वे सारे धोखे याद आए जो उसने दिए थे। अपनी बीमारी के दौरान उसके पुराने मित्र जो उसके धोखे के कारण दूर हो गए थे, उसमें से कोई भी उससे मिलने नहीं आया। उसके अपने बच्चे भी उससे केवल दिखावे के लिए मिलते थे। इस अकेलेपन और पीड़ा में विमल को पहली बार अपने कर्मों का गहरा एहसास हुआ। उसे लगा कि ये बीमारी, ये अकेलापन, ये शारीरिक दर्द, ये सब उसके ही कर्मों का फल है। उसे सच्चा पछतावा होने लगा। वह रोया और अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से और उन सभी लोगों से माफी मांगने लगा जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। जब उसकी हालत थोड़ी स्थिर हुई तो उसने एक साधु के बारे में सुना जो शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। विमल ने अपनी अंतिम उम्मीद के साथ साधु के पास जाने का फैसला किया। वह बड़ी मुश्किल से चलकर साधु के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महात्मा जी, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैंने लोगों को ठगा है, धोखा दिया है और उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और मुझे सच्चा पछतावा है। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही और मेरा मन अशांत है। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? क्या मेरे पाप का घड़ा कभी खाली हो सकता है? साधु ने विमल की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस प्रकार एक गंदे कपड़े को साफ करने के लिए उसे धोना पड़ता है, उसी प्रकार अपने बुरे कर्मों को शुद्ध करने के लिए सच्चे पछतावे और प्रायश्चित की आवश्यकता होती है। तुम्हारा पछतावा सच्चा है, ये मैं देख सकता हूँ। यही पहली सीढ़ी है। साधु ने आगे कहा, अपने घड़े को खाली करने का तरीका यह है। सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करो, जैसा तुमने अभी किया। दूसरा,
उन सभी लोगों से माफी मांगो जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया है। तीसरा, जहां संभव हो उनकी भरपाई करो। और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में अच्छे कर्म करने का संकल्प लो। अपने शेष जीवन को दूसरों की सेवा और भलाई में लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कर्मों का घड़ा धीरे धीरे खाली होने लगेगा और तुम्हारे भीतर शांति और खुशी वापस आ जाएगी। विमल ने साधु की बात को ध्यान से सुना। उसने अपनी बीमारी के बावजूद अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लिए। सबसे पहले उसने राजेश को ढूंढा। राजेश अब बहुत गरीब था। विमल ने राजेश से सच्चे मन से माफी मांगी, अपने किए पर गहरा पछतावा व्यक्त किया और उसे उसकी पूरी जमा पूंजी ब्याज सहित वापस कर दी। राजेश को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि विमल कितना बदल गया था। राजेश ने उसे माफ कर दिया। इसके बाद विमल ने उन सभी लोगों से संपर्क किया जिन्हें उसने ठगा था। उसने उनसे माफी मांगी और जहां संभव हो सका उनकी भरपाई की। उसने अपने मजदूरों को उनका बकाया दिया और उनके लिए बेहतर काम करने की स्थिति प्रदान की। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद करने और समाज सेवा के कार्यों में दान कर दिया। विमल ने अपने शेष जीवन को ईमानदारी, दयालुता और निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। उसने हर दिन अच्छे काम करने का संकल्प लिया। उसने गरीबों के लिए अन्न वितरण केंद्र खोले, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद की। ये सब करते हुए विमल की बीमारी में धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसका मन शांत हो गया और उसे रात में अच्छी नींद आने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी, जो पहले उसके धन के घमंड से नहीं आई थी। उसके परिवार के साथ उसके रिश्ते सुधर गए और उसके बच्चे अब उससे प्यार करने लगे थे। वह अब बाहर से उतना धनी नहीं था, लेकिन भीतर से वह एक धनवान व्यक्ति था, दयालुता और शांति के धन से भरा हुआ। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हों, कितनी भी नकारात्मकता अपने पाप के घड़े में जमा कर ली हो, पछतावा और प्रायश्चित हमेशा मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। यह हमें अपनी गलतियों के परिणामों से पूरी तरह नहीं बचा सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से उनकी तीव्रता को कम कर सकता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हमें एक नया जीवन शुरू करने का अवसर देता है। एक ऐसा जीवन जो ईमानदारी, दयालुता और सकारात्मकता से भरा हो। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन हम अपने भविष्य को बदलने की शक्ति भी रखते हैं, बशर्ते हम सही समय पर सही दिशा में कदम उठाएं और अपने घड़े को खाली करने का संकल्प लें।